सुबह से शाम तक आप सिर्फ यही सोचते रहे कि मेरे बेटे को मुझसे किस तरह छीन सकें। लेकिन अफसोस कि आपको हमारी बेटी का नाम तक नहीं पता। और जब मैंने आपको ये बताया कि उसका नाम नाज़गुल है तो कहते हैं कि अपनी नाज़गुल को लेते आना। आपने तो अभी से मेरे बच्चों में फर्क करना शुरू कर दिया। मेरा बेटा एक लड़का है तो इसलिए वो आपका है, और बेटी नाज़गुल एक लड़की है तो वो मेरी हुई। वाह फिरदौस साहब, आपकी सोच को सलाम है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी फिरदौस साहब, कभी नहीं। जिस तरह आप इस दुनिया को देखते हैं, मैं अपने बच्चों को वो नजरिया कभी नहीं दूंगी। और ये जो आपकी सोच है कि मर्द और औरत अलग है और मर्द औरत से ऊंचा होता है, ये गलत है। मेरी नजर में मेरे दोनों बच्चे एक बराबर हैं, और यही सीख मैं अपने बच्चों को भी दूंगी। मेरे बच्चे हमारे बच्चे हैं, यानी कि मेरे और ताहिर के। नाज़गुल है मेरे लिए और मोहम्मद है मेरे लिए। इन दोनों में कोई फर्क नहीं समझा है मैंने कभी, और इन दोनों का सहारा सिवाय खुदा के और कोई भी नहीं है। देखो लड़की, मैं जिस उम्र में हूं, दुनिया का कोई भी इंसान सुई की नोक के बराबर भी मेरे जितना पैसा नहीं कमा सकता। वो लड़का जो ताहिर का बेटा है, बगैर किसी जबरदस्ती की भी मेरा खून है। जहां भी जाओगी, जिससे भी कहोगी, 2 साल जैसे ही खत्म होंगे, तुम दोनों हाथों से मुझे दे दोगी। अपने नसीब को मलामत मत करो। ये मत समझना तुम्हारी जैसी लड़की के लिए मेरे पास तरीके मौजूद हैं जबरदस्त। तुमने मेरे लिए जो एक पोता पैदा किया है, उसके लिए खा और सो मुफ्त आसाइश है। ये बातों को मेरे साथ इधर उधर करना छोड़ दो। तुम्हारी किस्मत ने दरवाजा खटखटाया है, दोनों हाथों से पकड़ लो, जाने मत दो, समझी? मैं सही समझ रही थी कि आप आज तक नहीं बदले हैं फिरदौस साहब, और बदलने वाले हैं भी नहीं। ये लो पकड़ो भाई, आराम से फेंको कहीं गिर ना जाए। कैसे हो बच्चों? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बस उनको देख लिया? जी हाँ जनाब, पहले तो मैं उन्हें पहचाना ही नहीं था। जब वो लोग उसी घर में दाखिल हुए तब पहचाना मैं। अच्छा ठीक है, बस तुमको होशियार रहना है। जनाब मैं होशियार तो हूँ, लेकिन अभी एक मुश्किल है बस। क्या है? वो गली के कोने पर जो फल की दुकान वाला है जनाब, वो डंडा लेकर मुझे मारने आ गया। लोग जमा हो गए, बड़ी मुश्किल से मुझे छुड़वाया। वो मुझे धमकी देकर गया है, थाने से सिपाही लेकर आऊंगा। अगर मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगा? देखो, तुम कुछ मत बोलना, वो कुछ नहीं करेगा। जनाब वो पकड़वा सकता है। नहीं, वो नहीं पकड़ेगा। मुझे यकीन है वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। कुछ नहीं करेगा। हाँ, अगर आप बोलेंगे तो कुछ नहीं करेगा। फिर बाद में वो हमसे पूछते हैं। मैंने क्या किया है? धमकी तो उसने दी है। कह रहा हूँ बेटा, कल शब जुम्मा है, बेशत ज़ोरा में रश होगा। तुम जाओगी फिर वापस आओगी। इसीलिए तो मैं सुबह में जल्दी चली जाऊंगी, ताकि जब रश हो तो मैं वापस आ जाऊं। जाओ, जाकर उठा दो। बाबा जान रुक जाएं, अभी तो उसका फीडर भी तैयार नहीं हुआ है। अभी वो भूखा है, अगर उठ गया तो बहुत शोर करेगा, वो आपको पता तो है। अच्छा लगता है बाबा जान। हाँ, क्या हुआ? आजकल कुछ भी मुझे याद नहीं रहता है। आपकी दवाई लेने जाना था और दूध भी लेने जाना था मैंने, लेकिन बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। मतलब बिल्कुल खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कल सुबह तक खत्म हो जाएगा। 2 दफा से ज्यादा का नहीं है। कोई बात नहीं, इससे पहले कि वो जागे मैं जाकर कोने वाली दुकान से ले आता हूँ। आप जा सकते हैं। मैं कोई जंग लड़ने जा रहा हूँ मेरी बेटी। जाऊंगा दुकान पर, दूध खरीदूंगा, वापस आ जाऊंगा। कोई जंग तो नहीं लड़नी है। इस तरह बात करती हो जैसे मैं पागल हो गया हूँ। तौबा, आप भी कैसी बातें करते हैं, खुदा ना करे। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था बाबा जान। माशाल्लाह से खुराक बढ़ गई है उसकी। अच्छी बात है। वो अभी बच्चा है, जितना पिएगा सेहतमंद होगा। बाबा, इसमें अब आप गर्म पानी डाल दें। बाबा जान, उसको जाके उठा भी दें। हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी। मोहम्मद बेटा, बेटा उठ जाओ। नाना अबू तुम्हें उठाने आए हैं। मोहम्मद, नहीं नहीं, रोना नहीं, उठो।
मामा फीडर लेके आ रही है। माशाल्लाह मेरा बेटा। बाबा जान। हाँ, हम आ गए। बहुत ज्यादा अस्सलाम भूखा है। वालेकुम। अरे अरे, ये लें आपका फीडर रेडी है, अब आप इसको जल्दी जल्दी से खत्म कर लें। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। चलो बेटा, मोहम्मद अभी ये फीडर पिएगा, फिर सेहतमंद हो जाएगा। हमने फैसला किया है कि हम खूब खाना खाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, ताकि मामा और नाना अब्बू की खूब खिदमत करें। ये लो बेटा। बाबा जान। हाँ? आप कहें तो मैं कब्रिस्तान नहीं जाऊं। अच्छा, तो बेटा तुम ये सोचती हो कि मैं बच्चों की अकेले देखभाल नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। 3 दफा नाज़गुल को खाना खिलाना हो तो 2 दफा मैं खिलाता हूँ। बाबा जान, मैं जानती हूँ आप बच्चों का मुझसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। जाओ तुम अपने शौहर से मिलने। कल मैं उनसे मिलने जाऊंगी तो उन्हें भी बता दूंगी कि मैंने क्या फैसला किया है, ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए। इन 2 दिनों में 1 मिनट भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैंने सोचा ना हो। हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मेरा ये फैसला नाज़गुल और मोहम्मद के लिए ठीक है भी या नहीं, ताहिर इस फैसले से राजी होंगे या नहीं। मेरे दिमाग में हर वक्त बस यही परेशानी चलती रहती है। मेरे लिए ये फैसला करना बिल्कुल आसान नहीं था। तुम जानती हो बेटी, एक ईमानदार और बेईमान आदमी में क्या फर्क है, पता है तुम्हें? जाओ मामा के पास। ऐसा नहीं कि एक बेईमान आदमी ही गलती करता है, ईमानदार आदमी भी गलती करता है। ये दोनों गलतियां करते हैं। इसलिए नहीं कि इंसान गलती का पुतला है, मगर कभी कभी बड़ी गलती कर जाता है। मगर एक ईमानदार इंसान हर पल, हर वक्त, हर दिन, हर रात, यहाँ तक कि गुज़िश्ता दिनों को बैठकर याद करता है। एक तरह का अपना मुआवजा करता है। अगर कोई गलती हो गई है तो कोई वक्त निकाले ताकि उसका कुफारा कर सके। मगर बेईमान इंसान कभी भी ऐसा नहीं सोचता, और ना ही उसके पास टाइम होता है कि वो अपनी गलतियों की तलाफी कर सके। तुमने जो फैसला किया है वो बहुत अहम है। सोचो तुमने जो फैसला किया है वो ठीक है या नहीं। बाबा जान, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरा ये फैसला सही है या गलत? कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान अकेले में लेता है। ये जो फैसला तुमको लेना है ये बहुत अहम है। और हाँ, जिस बेटी की मैंने परवरिश की है वो बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि अक्लमंद है। अरे आज आपको क्या हुआ है? बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, वो औरत पागल हो गई है बेगम, पागल हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं खाना देती हूँ। क्या पकाया है? आलू गोश्त। शुक्र है तुमने गोश्त तो पकाया। या अल्लाह, क्या हो रहा है भाई? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? खाना नहीं खाना तुम्हें? लड़ाई कर रहा हूँ। यहाँ खाना खाएंगे, तुम लोग कुश्ती क्यों लड़ रहे हो? आ जाओ भाई, आ जाओ, सब आ जाओ। आलू गोश्त पका है आज। सब्जी मेरी बेटी लेकर आई होगी। बिस्मिल्लाह ले बिस्मिल्लाह। आओ भाई, ले आओ। बिस्मिल्लाह। बेटा शाबाश। पतीली पकड़ो, माँ की मदद करो। बहुत शुक्रिया। चलो भाई, सालन निकालो जल्दी। मैं रोटी देता हूँ सबको। ये लो बेटा, ये लो बेटा, तुम भी लो। ये लो बेटा, ये लो बेटा, तुम लोग भी लो। ये लो, शुरू करो। ये लो, शाबाश, शुरू करो। बाबा सालन जल्दी दे दो। ये बाबा को दे दो। आखिर मुझे बताओ बेवकूफ औरत, किस बात का मसला है? एक साहब हमें मिले हैं, हशमत फिरदौस, वो हमें यहाँ से अच्छी जगह भेज रहे हैं। तुम हो कि यहीं रहना चाहती हो? शाबाश है तुम्हारी अकल पे। कासिम साहब बिस्मिल्लाह करें, जलकर खाना खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। बिस्मिल्लाह तो मैंने पढ़ी है। ये देखो, खाना भी शुरू कर रहा हूं मैं। ये देखो, बेचारे हशमत फिरदौस बहुत परेशान है। जमाना कितना बदल गया है। उनकी जान पहचान भी बहुत अच्छी है, असर रसूख भी बहुत है, हर तरह से उसे मना रहे हैं, मगर वो औरत टस से मस नहीं हो रही। अदालत और कानून कह रहा है किसी सूरत बच्चों को नहीं ले सकते। खुदा इन औरतों से बचाए, खुदा इन औरतों से बचाए। लोग कह रहे हैं आजकल जो भी कानून बन रहा है सब औरतों के फायदे में है। बेचारी औरतें,
ये कैसी बात कर रहे हो? क्या बेचारी औरतें? बेचारे तो मर्द होते हैं। तुम औरतें उसी वक्त एक दूसरे का साथ देती हो और उसी वक्त जुड़ के खड़ी होती हो जब मर्द की कब्र खोदनी हो। हम कब एक साथ मिलकर खड़े हुए हैं? हाँ हाँ, तो जिस दिन तुम औरतें एक साथ मिलकर खड़ी हो गई तो हम मर्द कहाँ जाएंगे? तुम मर्दों के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, मगर हम अभी ऐसे नहीं हैं। तुम खाना खाओ बेटा, रोटी से खाओ भाई। क्या हो गया है मरियम? हाँ, क्यों गुस्सा हो रही हो? नाराजगी है जिंदगी से? मैं गुस्सा कर रही हूँ? तो क्या मैं गुस्सा कर रहा हूँ? तो फिर क्या मैं नाराज हूँ? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है जो तुम नाराज हो? कासिम, तुम्हारा साया हमारे सरों पर रहे, हमारे लिए यही काफी है। ये कैसी बात है जो तुम कर रहे हो? मैं उस औरत की बात कर रहा था। जरा इधर देखो। मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो तुम इस तरह बात कर रहे हो? छोड़ो, तुम अपना खाना खाओ। तुम लोग भी अपना खाना खाओ बेटा। बाबा, आपको मुझसे कोई काम तो नहीं? नहीं बेटी, तुमसे कोई काम नहीं। बाबा जान, मैंने खाना चूल्हे पर रख दिया है। आंच हल्की रखी है मैंने, आप उसे बंद मत कीजिएगा ताकि जब भी आपको खाना हो आपको खाना गर्म ही मिले। ठीक है बेटी, अब तुम जाओ। एक बार फिर देख लें, कोई काम तो नहीं है ना? नहीं बाबा। अपना और बच्चों का ख्याल हाँ, रखिएगा। अच्छा। बाबा जान, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाई, जाओ और जी भर के अपने शौहर से बात करना। बाबा जान, आधे घंटे के बाद सामने मैंने दवाइयाँ रखी हैं, वो आप लाजमी खा लीजिएगा, पानी भी साथ में ही है। ठीक है, खा लूंगा, तुम जाओ। चलो बेटा चलो, जल्दी आ जाओ, आज वैसे ही देर हो गई हमें। जल्दी आ जाओ, चलो जल्दी खोलो बेटा। चलो बेटा चलो, जल्दी लगाओ, बहुत देर हो गई है आज। चलो बेटा चलो, जल्दी से पर्दा उतारो। शाबाश बेटा, इधर आओ। ये तो इधर ही आ रहा है। बहुत अजीब आदमी है बाबा, ये अजीब आदमी है। अगर आज इसने कुछ कहा तो मैं हशमत साहब को जाकर जरूर बताऊंगा, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। हो सकता है इससे पहले मैं ही दो हाथ कर लूं। शाबाश, तुम लोग साइड में हो जाओ, डरना नहीं बिल्कुल। आज अगर इसने कुछ कहा तो मुझे मालूम है इस दफा इसके साथ क्या करना है। क्या नाम था तुम्हारा? कासिम। कासिम भाई, मैं तुम्हारे भाई की तरह हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। अच्छा, मैं तुमसे एक बात कहूँगा, नहीं मत बोलना। नहीं बोलूंगा। आज के बाद जो भी चाहिए हो अपने भाई से मांग लेना। ये भट्टा 1 किलो का ले जाओ, 2 किलो का मुझे दे दो। जो हुक्म भाई। क्या हुआ है बाबा? कुछ नहीं बेटा, हशमत साहब ने काम कर दिया। एक तरबूज काट के लाओ, मुझे खिलाओ और बाकी बेच दो। मीठा तरबूज ले जाओ, लाल तरबूज। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। जल्दी आओ, मीठा लाल तरबूज। जल्दी आओ, 20 रुपए किलो।
अस्सलाम वालेकुम ताहिर, माफ करना देर हो गई मुझे। मेरा दिल चाह रहा था तुम्हारे लिए मोतिये के फूल लूं। मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत पसंद है, मगर तुम तो जानते हो कि मौसम ही नहीं है। जब भी बाहर आती है तो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह ताहिर, मोतिये के फूल भी नहीं मिलते। तुम्हारे बच्चे ने तो पहले ही मेरे मना कर कितने दिया पैसे था। हो गए कासिम भाई? कब तक खाएगा बेटा, उसकी कब वजह से तक मेरा खाएगा? बच्चा- ये लो नीचे कासिम जल्दी भाई। आजा, देख रहा है कितना रश लगा है। मेरे 4 किलो कितना है? दोनों 4 स्कूल किलो जाएं। तरबूज हैं। ये ले माँ जी, ये आपके दोनों तरबूज। कितने पैसे हुए? ज्यादा नहीं हुए बाजी, सिर्फ 30 रुपए। लाइए, बहुत शुक्रिया, बकाया देता हूँ अभी। वहाँ क्या है? देखो कितना धुआं है। आजकल तो बाजी हर आदमी के दिमाग से धुआं निकल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आग लग गई, आग लग गई। अरे आग लग गई। पर आग लगी है, कोई तो बचाओ। कासिम भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा आग है। लगी है, कोई तो है बचाओ। कोई? तोड़ दो कोई दरवाजा। है? कासिम भाई दरवाजा कोई जल्दी बंद बच्चे करो, अकेले हो दरवाजा गए। लगी है, या अल्लाह, या अल्लाह। जाओ जल्दी से जाके फायर भाई, ब्रिगेड कोई को तो फोन दरवाजा करो। खोलने की भाई, कोशिश जब तक करो। फायर ब्रिगेड आएगी ऊपर अरे सारे जाओ जल्दी भाई, मर भाई, जाएंगे। यार, हटो, भाई, हट जाओ। करो। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आओ। जल्दी करो कासिम भाई, मुझे तो लगता है घर में कोई भी नहीं है। जल्दी दरवाजा करो। खोलो, दरवाजा खोलो, घर में कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, घर में कोई है? दरवाजा खोलो। अरे भाई, या किसके मेरी लिए अल्लाह, कर रहे हो? वो देखो मसलन जाके अरे देखो। वो दरवाजा तोड़ो, वहाँ तो लोग तोड़ो। मौजूद हैं। तोड़ दो दरवाजा। है। 3 आग, कोई मदद करो, मेरे बच्चे। मेरे बच्चे क्या हो गया? कोई मदद करो, मेरे बच्चे। आपका बहुत शुक्रिया, आप ये लेकर आ गए। कोई बात नहीं बस यहीं रख दें। जी, ठीक है। ये गुल जहरा का पौधा है, फूल भी देता है और हमेशा हरा भरा रहता है।
इसमें जब फूल आ जाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। जब ये जरा बड़ा हो जाएगा तो तुमको गर्मी के मौसम में धूप से भी बचाएगा। मैं भी जब आऊंगी तो इसके साए में बैठूंगी, मगर तुम्हारा साया मेरे लिए सबसे बढ़कर था ताहिर। तुम क्यों चले गए ताहिर? बाबा हमेशा कहते हैं कि खुदा के कामों में क्यों नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी थी। मैंने एक फैसला किया है ताहिर। मैं जानती हूँ कि आपको मालूम होगा, आपको तो मेरी हर बात पहले ही पता होती है। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद करूँगी, और बाबा भी इस पे राजी हैं। मेरे पास 100 दलीलें हैं कि मैं ही अपने बच्चों की परवरिश कर सकती हूँ। मैंने अपनी दलीलें सबको बताई हैं, लेकिन एक दलील किसी को नहीं बताई अब तक। वो दलील जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान में थी, और वो दलील बाकी सब दलीलों से बढ़कर है। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा ताहिर, हमेशा तुमने मुझे दिया ही है, कुछ नहीं मांगा मुझसे। हाय, बच्चों और बाबा का ख्याल तो दिमाग से निकल ही गया मेरे। बिल्कुल पागल हूँ। तुम्हारे पास आती हूँ तो बाकी सब भूल जाती हूँ मैं। मुझे जाना होगा, बच्चे बाबा को तंग कर रहे होंगे। इजाजत दो कि मैं जा सकूं। खुदा हाफिज ताहिर। हूँ, कोई और रास्ता नहीं था। इंजेक्शन तैयार लगा दो। वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, हाथ सीधा कर लें। आप इनके साथ हैं? जी हाँ, मैं इनके पड़ोस में रहती हूँ। बाहर से एक चाय मंगवा लें, मीठा ज़्यादा डलवाइएगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा। हसन, यहाँ आओ जल्दी, यहाँ आओ। एक कप चाय लेकर आओ जल्दी से, उसके अंदर चीनी ज्यादा डलवा देना। जल्दी जाओ। चाय कहाँ से लानी मुझे है? क्या मालूम, जाके बाहर देख लो ना। उन तीनों को आज रात हमें यहीं रोकना होगा। आप अपने घर चली जाएं। नहीं, ये जरूरी है। मैं नहीं जाऊंगी। मेहरबानी करें, आप मुझे यहाँ रहने दें। मैं कहीं जमीन पर, कुर्सी पे, लाउंज पे, कहीं भी सो जाऊंगी। मुझे नहीं जाना घर। इनका घर तो रहने के काबिल नहीं है। आधे से ज्यादा घर तो जलकर खाक हो चुका। इनके घर में तो लेटने बैठने के लिए कुछ नहीं रहा। हाँ, रात को ये मेरे घर में रह सकती हैं। नहीं नहीं, मेहरबानी करें आप। आखिर इंसान ऐसे काम ही क्यों करता है जो नौबत यहाँ तक आ जाए। खुदा ना ख्वास्ता तुम्हारे पड़ोसी समझने में देर कर देते। अगर दरवाजा देर में खोलते तो तुम इन तीनों को खो चुकी होती। ये सब बातें टीवी पर बताई जाती हैं कि चूल्हे का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। आपने चूल्हा जलाया और घर से निकल गई। सोचा नहीं तुमने खुदा न खास्ता तुम पे क्या मुसीबत आ सकती है। वैसे आप गई कहाँ थीं? अपने शौहर के पास। आपके शौहर कहाँ हैं? कब्रिस्तान में है। मलूक बेगम, मेरी बेगम कहाँ है? मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। लाओ लाओ, ये मुझे दो। ये लो, तुमने बोला था चीनी। ठीक है, जाके बैठ जाओ उधर। डॉक्टर साहिबा, चाय आ गई है। ठीक है, इनको आराम आराम से पिला दें। जी ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ तुमको बच्चों से मिलवाने की। डॉक्टर इरम, बेड नंबर 5। आपकी तबीयत कुछ बेहतर हुई? बहुत मेहरबानी। हसन सुनो, नादरी बाजी कह रही हैं कि रात में वो अस्पताल में ही रुकेंगी। आखिर तुम यहाँ रुक के क्या करोगी बेटी?
यही रहूंगी मैं, आदत है मुझे। डॉक्टर गजाला, बेड नंबर। मैं और हसन कल तुम्हारे पास अस्पताल दोबारा आ जाएंगे, परेशान मत होना। जी अच्छा, आप लोगों ने बहुत मदद की। ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मदद की है तुम्हारी? हमसाए एक दूसरे के काम आते हैं। खुदा भला करे उस तरबूज वाले का जिसने आग देखी और शोर मचा दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। जो भी हुआ अल्लाह ने खैर की। आप आए अपने बच्चों से मिलने, मेरे साथ चलें। तुम अपने बच्चों के पास जाओ। इजाजत दें। आ जाओ। सलामत रहो। शुक्र है तेरा। चलो चलते हैं। हाँ चलो। या मेरे अल्लाह, नाज़गुल को ड्रिप लगी है। ताकत के लिए लगाई है। मतलब तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल, इसकी तबीयत ठीक है। अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो हम इसे वार्ड में नहीं लाते। कल छुट्टी हो जाएगी। हाय मेरा बेटा मोहम्मद, इसको भी ड्रिप लगी है। अभी ये दूध नहीं पी सकता, इसलिए ड्रिप लगाना जरूरी थी। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? बच्चों के वार्ड में जाने के लिए सब पर पाबंदी है, सिर्फ इनके डॉक्टर जा सकते हैं अंदर। चलें, आप अपने वालिद साहब से भी मिल लें। क्या मैं अपने वालिद को देख के वापस यहाँ आ सकती हूँ? बिल्कुल आ सकती हो, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। मैं शर्मिंदा हूँ बेटी। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आप लोग सब इतनी मुसीबत में आ गए हैं। तुम सही कह रही थी, मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं रही। ऐसा नहीं बोले बाबा, आप क्यों कोई काम नहीं कर सकते हैं? मैं सोच रहा था मददगार रहूं, मगर मैं तो बवाले जान बन गया। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, वबाले जान क्यों है? आपकी वजह से तो हमारे घर में बरकत है बाबा। मैं घर में टहल रहा था कि अचानक मुझे चक्कर आ गए। सोचा कुछ देर बैठ जाऊं, तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर नहीं मालूम क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है बाबा, कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी वजह से आग लगी है, मैंने चूल्हा जलता हुआ छोड़ दिया था घर पर। आप क्यों मेरी गलती को अपने सर पर ले रहे हैं? बच्चे कैसे हैं? हाँ, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा है कि कल उनको घर ले जा सकते हैं। खुदा का शुक्र है। बाबा जान। हाँ। उन दोनों को ड्रिप लगी हुई है, लेकिन वो सिर्फ ताकत की ड्रिप है। डॉक्टर ने कहा है कि कल मेरे बच्चे मेरे साथ घर चले जाएंगे। कल से मेरे बच्चे दोबारा खेल कूद सकते हैं। जानती हो बेटी, तुम एक पहाड़ बन गई हो, वो भी मजबूत। अल्लाह तुमसे ये ताकत और हिम्मत न छीने। खुदा आपका साया हमेशा हमारे सर पर रखे। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, आपने कुछ नहीं खाया होगा। वो लड़का, उस लड़के की तबीयत कैसी है? वो सब अब ठीक है जनाब। मुझे उन सब से क्या लेना है? मुझसे उनका क्या ताल्लुक है? मुझे सिर्फ ये बताओ, मेरे पोते की तबीयत कैसी है? उसकी भी तबीयत अब बेहतर है। तुमको कैसे मालूम हुआ? उनके पड़ोसी उनके साथ गए थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया सबकी तबीयत बेहतर है। वो फितने की जड़ खुद कहाँ थी? पता नहीं जनाब, जब सबको अस्पताल ले गए थे उसके बाद आई थी वो। दिमाग खराब, दिमाग खराब, दिमाग खराब। क्या हुआ बाबा जान? बाहर जाओ, बाहर जाओ, दरवाजा बंद करो, बाहर जाओ। देखा कासिम भाई? हाँ जी। देखा? कह रहा हूं कि उन बच्चों को मुझे दे दो, मैं उनकी परवरिश करूंगा। 4 नर्सें रखूंगा जो सुबह से शाम तक उनका ख्याल रखेंगी।
दुनिया का हर ऐशो आराम उनके सामने रख दूंगा, फिर भी नहीं देंगे। देंगे तो उस कमबख्त दिमाग खराब और बेवकूफ लड़की को जो सबको आग में झोंक कर और वो खुद मालूम नहीं कहां घूम रही थी। मामला यही है। ये औरतें कासिम भाई, इन औरतों ने सारी दुनिया को कब्जे में ले रखा है, दुनिया को कब्जे में लिया हुआ है। और बस देखो कासिम, मैं मर जाऊं और तुम जिंदा रहो तो देखना कि 10 साल बाद सांस लेने के लिए भी हमें इनसे इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है जनाब? क्यों नहीं हो सकता? तुम सो रहे हो कासिम, हम एक तरह से सो रहे हैं। देखो, अभी तक तुमने मर्दों के हुकूक की तंजीम सुनी है? नहीं जनाब, कभी नहीं। औरतों की है। अच्छा, तंजीम नहीं मालूम? औरतों की पता नहीं क्या क्या क्या। दरअसल जानते हो क्या है? 5 उनमें से जमा हो जाती है और एक तंजीम बना लेती हैं। 2 बोर्ड हाथ में लेकर रोडों पे निकल जाती है, इधर उधर घूमती है और फिर कहती हैं कि हमारे हुकूक दो। कौन सा हक? जो भी हक था वो तो ले लिया, फिर मर्दों के हक का क्या होगा? मगर देखो कासिम, उनका हक है, उनका हक है जी, वो जरूरतमंद है। हम मर्द अगर एक साथ 10-20 जमा हो जाएं और बोर्ड उठाकर तंजीम बना लें, इधर उधर जाएं, थाने, सेक्रेटरिएट और अदालत, कहे कि हमारा हक हमको दो, आखिरकार हम मर्द हैं। मतलब ये पुलिस वाले हमारा हक देंगे? तुम मुझसे कुछ गलत सुनना चाहते हो? हाँ, बल्कि हमारी आधी जिम्मेदारी पुलिस की है। कौन तुमको तंग करता है जब तुम सड़क के किनारे तरबूज बेचते हो? जी हाँ, यही पुलिस वाले। अब बताओ, क्यों तंग करते हैं ये लोग? तुम तो मेहनत कर रहे हो, बचपन से जवानी तक सिर्फ मर्द ही मुकाबला करता चला रहा है। कभी इन पुलिस वालों से, कभी घर की औरतों से। हमेशा ऐसा ही रहेगा। हम दिन रात गधे की तरह भाग रहे हैं, जान मार रहे हैं कि अपने बीवी बच्चों का पेट भर सके, और अपने लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। और ये औरतें, इनके पास वक्त ही वक्त होता है कासिम। अपनी पड़ोसन के साथ खिड़की में खड़ी हो जाएंगी और सबकी बुराइयां करेंगी। अब ये सिर्फ अपनी तंजीम और पार्टी बनाने में पड़ गई है। हालात अब बिगड़ चुके हैं कासिम, बहुत ज्यादा। नहीं। बैठो कासिम। नहीं जनाब, मैं यहाँ ठीक हूँ। बैठो। ठीक है जनाब, बैठ जाता हूँ। बता रहे थे कितने बच्चे हैं तुम्हारे? वो जनाब, आपको बताया तो था, 4 बच्चे हैं। देखो जनाब, तुम्हारे साथ हैं या अपनी माँ के साथ? हम दोनों के साथ हैं जनाब, हम सब एक ही घर में रहते हैं। देखो, जानता हूँ, समझ रहा हूँ, जानना चाहता हूँ कि वो तुम्हारी टीम में है या अपनी माँ की टीम में है। जनाब, हमें क्या फुटबॉल खेलनी जो हम टीम बनाएंगे? ओ हाँ भाई, गलती यही है कि बहुत से नहीं जानते और तुम भी नहीं जानते। क्या जनाब? तुम्हें पता है, तुम्हारे घर में एक टीम है। मर्द सारा दिन मेहनत करता है और नाम होता है किसका? इन औरतों का। बच्चों से क्या कहती हैं? कहती हैं तुम्हारे बाबा से कहूंगी कि तुम्हें सिनेमा ले जाए अगर तुम अच्छे बच्चे बन जाओ। तुम्हारे बाबा से कहूंगी कि तुम्हें फुटबॉल ला कर दे दे अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो। तुम्हारे बाबा से कहूंगी, क्या मतलब? यही कि इस घर की मालकन मैं हूं। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे बोलो। फिर वो बच्चों के कान भरती है। कैसे? तुम्हारे बाबा कुछ नहीं ला के देते हैं, मैं कहती हूँ उनसे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को अपनी तरफ कर लेती है और वो एक मुकम्मल टीम बन जाती है। और ये कमबख्त मर्द बच जाता है एक बंदे की टीम बनाकर। समझे? हाँ जी जनाब, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अरे है। नहीं है जनाब। देखो, है। हाँ है जी, है। तुमको मालूम नहीं है, तुम सो रहे हो। अगर सो नहीं रहे होते तो जवाब देते। मतलब क्या हुआ? मतलब बच्चों से तुम कहोगे कि देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए फुटबॉल खरीद लूं, मगर तुम्हारी माँ इजाजत नहीं दे रही है कि पड़ोसियों की खिड़की के शीशे तोड़ देंगे। मैं तुम लोगों को सिनेमा ले जाना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी माँ मना कर रही है कि अभी पढ़ना है। मैं तुम लोगों को नए कपड़े दिलाने ले जा रहा था, मगर तुम्हारी माँ कह रही है कि पिछले साल के कपड़े अभी नए हैं। समझे? अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम्हारे सारे बच्चे तुम्हारी टीम में आ जाएंगे। समझे? हाँ अब समझ गया हूँ मैं।
मगर हमारे यहाँ कोई टीम नहीं है जनाब। हमारा दीन भी यही सिखाता है कि अपनी माँ का भी एहतराम करो और अपनी बीवी का भी। बिल्कुल ठीक फरमाया है। हम पैगंबर खुदा के खादिम हैं, मगर किस औरत के लिए कहा है? उस औरत के लिए जो बच्चों के साथ अपनी टीम बना रही हो और चाहती हो कि उसका ऐसा शौहर। नहीं कहे जनाब, कुफ्र है। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कह रहा, मगर ये बात जान लो, अगर घर वाले एक टीम बन जाएं और उनमें किसी के इख्तलाफात बिल्कुल ना हो तो पहले वो तुम्हारे पास आएंगे। नहीं कहना कि बताया नहीं। पहले तुमको घर से बाहर निकालेंगे कि सड़क पे सोना पड़ेगा। देखो, यहाँ नहीं आना मेरे पास कि मैं गोदाम में सो जाऊं, क्योंकि मैं सोने नहीं दूंगा। नहीं कहना कि मुझे बताया क्यों नहीं था। खुदा बड़ा बादशाह है जनाब। अब आप अपना सोचें, आज का दिन आप कैसे गुजारेंगे जनाब? तुम्हें तो बुलबुल की तरह बोलना आ गया है। चख चख करके बोल रहे हो। मुझ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। जो बहाना मुझे चाहिए था वो मेरे हाथ में है। मुझे बताओ, तुम कह रहे थे सारे मोहल्ले वाले इस बात को समझ गए हैं। वो तो सब समझ गए हैं, आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। अब देखता हूँ जज और वकील और कानून क्या करते हैं। कासिम, कासिम। बोले जनाब। मुझे लड़का मिल जाएगा। अरे वो तो आपको मिल ही जाएगा जनाब। अब मैं अपने काम पे जाऊं, सुबह से आपके साथ हूं। जाओ। शुक्रिया जनाब। सुनो कासिम। जी बोले। हर वक्त उन लोगों पर नजरें गाड़ के रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, चील की तरह नजरें गड़ी हैं। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम वकील साहब, आपकी तबीयत ठीक है? वकील साहब, आपके लिए अच्छी खबरें हैं। एक इत्तला बहुत जबरदस्त। तुम कल से अस्पताल में हो, रात में आराम भी नहीं किया होगा तुमने। हमारे घर चले? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। बस मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ मैं। मेरी वजह से आप लोगों ने बहुत जहमत उठाई है। कैसी बातें कर रही हो सताइश बेटा? कैसी जहमत? इसी बहाने मैंने और हसन साहब ने भी बाहर की हवा खा ली। मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, हमने भी अपनी आबो हवा तब्दील कर ली भाई। बाबा जान, आप क्यों खामोश है? कुछ तो बोलें आप। खुदा का शुक्र है कि मुसीबत टल गई है। नहीं मालूम क्या हुआ, अल्लाह ने अज़ाब हमारे सर पर नाज़िल किया। आपने खुद ही तो कहा है कि हमें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, तो आप क्यों नाउमीद हो रहे हैं? पहले आप हमारे घर चलें, चलकर चाय पी लें, फिर आपके घर जाकर देखेंगे कि क्या करना है। बच्चे को मुझे दे दें। चले आइए, अंदर आ जाइए। चले आइए। वो पागल और चलो भाई अंदर चलें, चलें चलें अंदर चलें चलें। मलूक बाजी, आप आ जाओ मेरा बच्चा। मैं अभी आती हूँ। ठीक है, आ जाओ मेरा बच्चा, चल के चीज खाएगा। ओए, सुन तो नहीं लिया इसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे उम्मीद है आपके दोनों बच्चे अब खैरियत से होंगे। बिल्कुल। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा किस तरह से करूं। आपने भी हमारी बहुत मदद की है। मैंने की है? जी हाँ, आपने। अगर आप नहीं होते तो खुदा जाने मेरे बाबा और बच्चों का क्या हाल हुआ होता। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नहीं, उनका शुक्रिया अदा करें जिन्होंने मुझे यहाँ लाके खड़ा किया। बिल्कुल सही कहा आपने। उस खुदा का जितना शुक्र अदा करें कम है। इजाज़त चाहती हूँ। पागल है क्या? अजीब औरत है। मैं क्या कह रहा हूँ ये क्या समझ रही है? तरबूज है। बिल्कुल पागल है ये, चाहे कुछ भी कहे मैं तो यही कहूंगा, तरबूज है।
शर्मिंदगी है मुझे। क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? खुदा का शुक्र है कि आप लोग सही सलामत हैं। सताइश, सताइश बेटा, कुछ अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? बच्चे ठीक हैं? बाबा ठीक हैं? सब ठीक है। ये सब क्या हो गया? उफ, या अल्लाह, ये क्या हाल हो गया घर का। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह ने तुम लोगों पर बहुत रहम किया है सताइश। मैं अस्पताल गई थी, उन्होंने बताया कि छुट्टी हो गई है। हसन भाई और मलूक बाजी हमारे साथ थे हर वक्त। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं तुम्हें फ़ोन कर लेती। तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने इतनी देर में मुझे फ़ोन क्यों किया? मेरी खुद की हालत बहुत ख़राब थी। अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग अब मेरे घर पर चलकर बैठो। तुम्हारे बच्चे भी उठ गए होंगे। अरे बाजी, मैं खुद नीचे आकर बच्चों को ले जाती हूँ, आपको और जहमत नहीं दूंगी मैं। अभी ये घर रहने के काबिल नहीं है सताइश बेटा। कहाँ बैठोगे तुम? नहीं, हम आतिफा के घर चले जाएंगे। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये हमारे पुराने पड़ोसी भी हैं। होंगे पुराने पड़ोसी, खुदा इन्हें सलामत रखे। और तुम्हारे नए पड़ोसी अभी मरे नहीं हैं। मगर बाजी, मैं पहले ही आपको बहुत जहमत दे चुकी हूँ, अब हमें इजाज़त दें। मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगी। सारे पड़ोसी बातें बनाएंगे। मुझे मालूम है हमारा घर छोटा है, रहने के काबिल नहीं है, लेकिन कुछ दिन तुम उसी में गुजारा कर लो। और तुम चाहो, अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे तो आतिफा को भी हमारे घर ले चलो। अरे बाजी, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? आप खुद भी बहुत अच्छी हैं और आपका घर भी बहुत अच्छा फिर बगैर किसी तकल्लुफ के मेरी बच्ची मेरे घर आ जाओ। अब कोई अगर मगर करने की जरूरत नहीं है। सुना तुमने? हसन साहब भी सुबह से निकल गए हैं। कुछ लोगों की दावत की है उन्होंने। उन सब के लिए आज मैंने घर में जबरदस्त सा कोरमा बनाया है। अब तुम बिल्कुल मना नहीं करना, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम्हें मालूम है हसन साहब भी बाहर के साहब हैं। मेरे सामने वो भी अगर मगर नहीं करते। अब चलो बाकी बातें नीचे चल के करेंगे। आइए नादरी साहब, आप भी आ जाइए। अरे मेरी बच्चियों, थक जाओगी तुम लोग। बस करो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। जाओ तुम लोग जाकर अब आराम करो। अरे थकावट क्यों होगी हमें? सारे काम तो आपने खुद किए हैं। आप चले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, अच्छा जल्दी आना तुम लोग। हसन साहब, अगर तकलीफ ना हो तो इसे ले जाएं। इसे वहाँ ले जाएं। बहुत शुक्रिया, अच्छा किया तुमने। अच्छा जी, ये ले, फ्रूट खाएं। कोई बात नहीं मेहमान भाई, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत जबरदस्त बना था, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये ले। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। आप लीजिए ना, लीजिए, तकल्लुफ ना कीजिए। आपसे मेरी एक गुजारिश है नादरी साहब, ऐसा हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये खुदा का शुक्र है, ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपने पड़ोसी की आह पर अपने बीवी बच्चों की आह सुनने से पहले पहुंचते हैं। इसलिए मैंने तमाम दोस्तों और जानने वालों से गुजारिश की कि आज रात हम सब मिलकर बैठें, बल्कि खुदा की उम्मीद के साथ कल से अपनी आस्तीनें ऊपर उठाकर इस जले हुए घर को दोबारा नई जिंदगी दें। ये मोहम्मद भाई हमारे रंग करने वाले हैं। रंग करने वाला तो हमको मिल गया, अलमारी बनाने वाला भी मिल गया, लॉक बनाने वाला भी मिल गया, सब मौजूद हैं। आस्तीनें ऊपर कर लेंगे, हम सब खुद कारीगर हैं। अगर सब राजी हैं तो एक सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज साहब, मैं कुछ समझना चाहता हूँ। अगर इनके ये गरीब पड़ोसी इनका घर ठीक नहीं करते तो ये क्या करती? ये औरत मेरे दोनों मासूम पोता पोती को ले जाकर कहाँ सोती? किसके भरोसे? किसी पार्क में जाती, सड़क पे सोती या बस के अड्डे पे? बात सिर्फ इतनी है कि इस दफा मेरे पोता पोती का मसला है। जज साहब, इस औरत की वजह से मेरे दोनों बच्चों की जान खतरे में है।
अब देखता हूं जज साहब कि आपका कानून इस बार मुझे क्या जवाब देता है। हाँ, बस ये 2 बातें करनी थी मुझे, मेरी बात खत्म हो गई।